और इस वक्त एक और खबर आ रही है। 52 प्रत्याशियों की सूची जारी की है अब से कुछ देर पहले बीजेपी ने, और वहीं पर केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक चल रही थी वहां पर हंगामा हुआ है। किस तरह का यह हंगामा है, क्या यह हंगामा है, क्या ये टिकट की नाराजगी को लेकर हंगामा है? हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता पुण्य प्रसून वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रसून, क्या कुछ हुआ, क्यों यह हंगामा हुआ? हंगामा दरअसल ये बैठक के भीतर का हंगामा है, जिसमें एक तरह के बनारस की सीट को लेकर बात हो रही थी। लगातार 2-3 चीजें निकल कर आई। पहली बार कि पार्टी के भीतर सहमति है या असहमति है, लेकिन टकराव की स्थिति बन गई है। बनारस की सीट को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे उसमें मुरली मनोहर जोशी ने दरअसल ये सवाल खड़ा किया कि जिस तरीके से बनारस की सीट को उछाला जा रहा है उसमें पार्टी कुछ तय कर ले या उसका खंडन करे, दोनों काम क्यों नहीं हो रहा है। और ये राजनाथ सिंह और मुरली मनोहर जोशी के बीच का टकराव था। सुषमा स्वराज का कहना था कि अगर मोदी लहर है तो ऐसे में हर किसी को अपने अपनी सीट से ही लड़ना चाहिए, इसमें अब सीट बदलने की क्या जरूरत है। इसमें भी निशाने पर राजनाथ सिंह ही थे, क्योंकि वो गाजियाबाद सीट बदलकर लखनऊ जाना चाहते हैं, और मुरली मनोहर जोशी के पक्ष की स्थिति थी कि वो बनारस ही रहना चाहते हैं। इतना ही नहीं, ये बात और यहाँ तक आई कि दरअसल तमिलनाडु में श्री रामालू को लेकर आप लोग क्यों आए हो, तो खनन माफिया है, उससे कौन बात कर रहा है। पार्लियामेंट्री बोर्ड ने जब ये बात आई नहीं और किसी ने इजाजत नहीं दी, इसका एक तो मतलब बहुत साफ है कि दरअसल एक तरह से टकराव की स्थिति आ गई है, जिसमें एक तरफ अगर राजनाथ हैं, अरुण जेटली हैं और साइलेंट अवस्था में सारी चीजों को देख रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो दूसरी तरफ मुरली मनोहर जोशी, सुषमा स्वराज और लालकृष्ण आडवाणी है। और यहाँ लालकृष्ण आडवाणी अभी साइलेंट की स्थिति में है, लेकिन ये एक लकीर है। इसी वजह से लगातार अब ये माना जा रहा है अब यूपी बिहार 13 तारीख को ऐलान होगा, उससे पहले संभव नहीं है। राजनाथ उसी वजह से उनको बुलावा भी आया है, बेंगलोर में आरएसएस की बैठक हो रही है, वो आज शाम जाएंगे वहां पर। कल वो उस बैठक में उस बातचीत भी आई थी कि दरअसल चुनाव को लेकर संघ को अब कैसे पहल करनी है। तो ये परिस्थिति बता रही है कि दरअसल पीएम पद के उम्मीदवार को या तो कोई ढाल बना रहा है या कोई हथियार बना रहा है, और वही दिल्ली के नेता जिनको दरकिनार करके मोदी आगे आए थे वो अब अपनी अपनी पोजीशनिंग करना चाह रहे हैं कि हम कहाँ फिट बैठते हैं अगर अगुवाई मोदी कर रहे हैं तो। और इस झंझट में तमाम चीजें रुक गई हैं, यूपी की सीटें रुकी हुई हैं, सबकी अपनी अपनी रुचि हो गई है। 2-3 चीजें इस बीच में तय कर ली गई हैं। किसी के बेटे को नहीं दिया जाएगा टिकट, परिवार से एक ही शख्स लड़ेगा, कोई दागी नहीं होगा यूपी में, और ये मैसेज मोदी ने कन्वे किया है अमित शाह के रिपोर्ट पर। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि यूपी और बिहार को लेके क्या क्राइसिस है पार्टी के भीतर और लकीर कैसे खींची जा रही है, टकराव हो रहा है। प्रसून, वाराणसी सीट के इस टकराव के बहाने क्या कहीं ना कहीं बीजेपी की लीडरशिप में, बीजेपी के नेताओं की जो अंदरूनी कलह है, क्या वो सामने आ रही है और क्या जाहिर हो रही है? प्रसून, आप कह सकते हैं, लेकिन दूसरा पक्ष इसका यह है कि मोदी दरअसल बिहार और यूपी की राजनीति से उस तरह वाकिफ नहीं है। अमित शाह भी पहली बार देख रहे हैं, और ये सारे धुरंधर हैं, चाहे वो सुषमा स्वराज हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, राजनाथ सिंह हो, लालकृष्ण, ये उत्तर भारत की राजनीति के धुरंधर लोग हैं और दिल्ली में रहे हैं। संघ परिवार इसी पे नकेल कसना चाहता था, इसीलिए उसने नरेंद्र मोदी को आगे किया। नरेंद्र मोदी की छांव हर कोई ले रहा है। जोशी कहते हैं राजनाथ सिंह को आप झगड़ा करा रहे हैं मेरे और मोदी के बीच में, आपने इसी तरह झगड़ा करा दिया आडवाणी और मोदी के बीच में। ये एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा है, सुषमा स्वराज कहती हैं कि अगर लहर ही है तो फिर बदलने की क्या जरूरत है, सबको अपना अपना चुनाव लड़े अपनी अपनी सीट पर। तो ऐसे में ये एक स्ट्रेटजी है। इसका मतलब एक बहुत साफ है कि मोदी की लीडरशिप तो हर कोई मान रहा है, लेकिन मोदी के छांव में जो राजनीति हो रही है, हर किसी को लग रहा है कि मोदी के नाम पर अपने अपने तरीके से अपने अपने लोगों को आगे बढ़ाया जा सकता है और खुद भी कैसे फिट बैठा जा सकता है, इसको लेकर सियासत हो रही है। और मेरे ख्याल से इसमें कड़ा स्टैंड या तो मोदी खुद लेंगे, या अब जो आरएसएस ने बुलावा भेजा है, और मेरी जानकारी के मुताबिक मुरली मनोहर जोशी ने, भैया जी जोशी से वो बात भी शायद हो चुकी है। बात उन्होंने मीटिंग से निकलने के बाद बातचीत आरएसएस के करने के इंडिकेशन दिए थे कि मैं बात करूंगा कि संघ में से कि ऐसा कैसे हो रहा है। और चूंकि राजनाथ को बेंगलोर जाना है, तो ये टकराव है, और ऐसी पोजीशन में टकराव हो रहा है जहां पर ये पार्टी एक तरफ मान रही है मोदी की लहर है और हम सत्ता में आ रहे हैं, हर कोई अपने आप को मिनिस्टर भी मान चुका है, और झगड़ा एक सीट को लेकर, झगड़ा इस बात को लेकर कि भाई आप स्ट्रेटजी आपकी सही नहीं है। इसका मतलब ये है कि पार्टी के भीतर जो कद्दावर नेता हैं उनमें कोई सहमति अभी तक नहीं बन पा रही है।
तो क्या प्रसून मोदी का नेतृत्व हम ये माने कि बीजेपी के तमाम नेताओं को मंजूर नहीं है, लेकिन मोदी की लहर है इसलिए वो सिर्फ जीतने के लिए, सत्ता में आने के लिए और फिलहाल की स्थिति में वो समर्थन कर रहे हैं? नहीं, मोदी का कद इन सबसे बड़ा ये तो देखिए एक सच है, बाकी सभी लोग अपनी अपनी चीज पे सिमटे हुए हैं। सवाल ये है कि मोदी के बाद कौन, सेकंड नंबर पे कौन है? राजनाथ को लगता है कि हम हैं, सुषमा स्वराज को लगता है अरे हम यहाँ लोकसभा संभालते रहे और हमारी हैसियत सिर्फ विदिशा तक सिमट जाएगी। अडवाणी को लगता है कि ठीक है, सारी चीजें ठीक है, मुझे गुरु के रूप में अब मान लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बाकी सब जो है अब उनको स्पेस दीजिए, तो मेरी भूमिका क्या होगी? मुरली मनोहर जोशी को लग रहा है जो संघ के इतने करीब रहे और लगातार संघ की बात बीजेपी के भीतर रखते रहे, क्या ऐसी स्थिति आ गई है कि अब उन्हें अपनी पड़ेगी, जबकि उन्होंने कह दिया था कि अब मैं जीऊंगा मरूंगा बनारस में ही, मेरी ये आखिरी लड़ाई बनारस से ही खत्म होगी। ये बात पिछली बार। इसका मतलब एक ये है कि हर कोई अपना एक स्पेस चाह रहा है और वो स्पेस निर्धारित पार्टी के भीतर अभी नहीं है। सब कुछ मोदी है और मोदी के जरिए ही सब कुछ माना जा रहा है, ये मुश्किल है। क्या हम ये कह सकते हैं या मान सकते हैं ब्रसून कि नरेंद्र मोदी को अगर एक वक्त पर हम अलग भी रखें तो क्या ये सेकेंड लाइन लीडरशिप बीजेपी की जो है वो अपने अस्तित्व को भी स्थापित करना चाहती है, यहाँ पर उसकी भी ये लड़ाई है प्रसून? ये आपने ठीक कहा, ये दरअसल अस्तित्व को स्थापित होना हो लेकिन अस्तित्व की लड़ाई लड़ी जा रही है, क्योंकि इसका एहसास हर किसी को हो चला है कि अगर जो लहर की बात हो रही है और मोदी इस रूप में आते हैं तो वो अपने तरीके से स्थितियों को चलाएंगे। अमित शाह के हिसाब से टिकटें जा रही हैं यूपी में और उस पर मुहर आखिर में लगा रहे हैं कृष्ण गोपाल, जो कि यूपी के प्रभारी हैं आरएसएस की तरफ से। तो ये परिस्थिति हो गई, यानी यूपी का वो पूरा का पूरा कैडर खत्म हो गया, उसका कोई मतलब नहीं है टिकट, वो नेताओं का कद खत्म हो गया। तो हर कोई अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और उस अस्तित्व में हर कोई मोदी का नाम जप रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोदी को भी खारिज नहीं कर रहा है, हर कोई नाम जप रहा है। और मोदी उस मीटिंग में भी जिसमें आज ये बहस हुई है जबरदस्त तरीके से, जिसमें एक तरफ सुषमा और मुरली मनोहर जोशी थे, दूसरी तरफ राजनाथ थे, जेटली देख रहे थे, वो खामोश थे। जी हर कोई अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है अपने तौर पे। सबको समझ में आ रहा है कि अब आने वाले दिन या तो मुश्किल के होंगे या फिर बिल्कुल जी। बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, 52 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए, लेकिन खबर यह आ रही है सूत्रों के हवाले से कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जबरदस्त हंगामा हुआ है। तो सीईसी की बैठक में यह हंगामा हुआ है और हंगामा सीटों के बंटवारे को लेकर जाहिर सी बात है वही हुआ है। मुरली मनोहर जोशी और राजनाथ सिंह में बहस भी हुई है, क्योंकि हालांकि वाराणसी सीट पर ही बहस हुई है, लेकिन ये आज एक भी उत्तर प्रदेश की सीट का ऐलान नहीं किया गया। सुषमा ने सीट बदलने में आपत्ति दर्ज की है, कहा कि नरेंद्र मोदी अगर हैं तो वो गुजरात से ही लड़े, अपनी सीट से लड़े, वो क्यों आकर उत्तर प्रदेश से लड़ना चाहते हैं। सुषमा ने पूछा कौन कर रहा है बात, किस तरह की बात हो रही है, तमाम बातें भी यहाँ पर हुई हैं और ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। कई सारी बातें इस तरह की भी थी कि नरेंद्र मोदी को लेकर क्या फैसला होगा। हालांकि आज जब ये बैठक शुरू हुई थी और दूसरी सूची जारी होनी थी तो निगाहें नरेंद्र मोदी की सीट पर थी, लेकिन पहले ही ये तय हो चुका था कि उत्तर प्रदेश के उम्मीदवारों का ऐलान आज नहीं होगा।